यन्मया दृश्यते रूपम तन्न जानाति सर्वथा, जानन न दृश्यते रूपम ततः केन ब्रवीम्यहम्। यानी जो मेरे द्वारा रूप देखा जाता है, तन न जानाति, वह रूप कुछ भी जानता नहीं है, और जो जानने वाला है वो हमें दिखाई देता नहीं है। जानन न दृश्यते रूपम, जानते हुए वाले का, जानने वाले का रूप दिखाई नहीं देता। ततः इसलिए केन ब्रवीमि अहम, मैं किससे बोलूं, किससे बात करूं। तो जब व्यक्ति इस आध्यात्मिक यात्रा पर उतरता है तो इसी तरह के विचार उसके अंदर आते हैं और उसे मौन साधने के लिए इसी तरह के विचारों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह जो पूछा गया है यह सत्य है कि जो भी हमारा शरीर है, वचन है, मन है, ये सब पौद्गलिक है, और जो हमारी चेतना है वह चेतना इन सब से भिन्न है। चेतना जब इस तरह से विचार करने लगे तो वह ये विचार अपने आप करने लग जाती है कि इसलिए मैं किससे बोलूं, किससे बात करूं। और यही विचार करके आप अपनी अंतरात्मा में मौन साध सकते हैं और अंतरात्मा को उपलब्ध भी हो सकते हैं इसी मौन साधना के माध्यम से। इसलिए यह विचार उत्तम है, और जिन्हें आध्यात्मिक यात्रा पर उतरना हो वो इस विचार को आगे रख करके अपने अंदर निरंतर विचार करेंगे तो उन्हें इस पौद्गलिक जगत से छुटकारा मिल जाएगा। नमस्ते गुरुदेव। शाश्वत जी हजारीबाग से प्रश्न करते हैं कि काल एवं अकाल मृत्यु में क्या अंतर है? जिसकी जितनी आयु होती है वह उतना ही जीता है, तो अकाल मृत्यु क्यों बोलते हैं? आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, सुसाइड रेट को भारत में कम करने के उपाय बताइएगा। अच्छी बात है। पहले तो आप ये समझ लें कि मृत्यु दोनों तरह से होती है, अपने काल पर भी होती है और अकाल में भी होती है। इसे इस तरह से समझें जैसे एक लालटेन है और उसके टैंक में हमने कुछ तेल भर रखा है। जब हम उसको जलाते हैं तो बत्ती के माध्यम से वह तेल जलता रहता है, प्रकाश होता रहता है। वह तेल अगर किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं होता तो उस तेल को जलने में जो समय लगेगा वो अपने आप में बहुत होगा, पर्याप्त होगा। किसी कारणवश अगर उस लालटेन का टैंक फूट जाता है या तोड़ दिया जाता है तो सारा तेल एक साथ भी जल सकता है, और उस तेल को जलने में फिर बहुत देर नहीं लगेगी। ठीक इसी तरह से आयु कर्म के माध्यम से हम जीते हैं। आयु कर्म हमारे अंदर होता है उस टैंक की तरह है। जब इस पर किसी तरीके का अटैक होता है और ये शरीर डैमेज हो जाता है तो आयु कर्म अधिक होते हुए भी उसे उसी क्षण पूरा होना पड़ता है, और वह एक साथ वह तेल की तरह जल जाता है उसी क्षण, जिस क्षण यह शरीर पर कोई आघात पहुंचता है। तो आप पहले तो ये समझें कि मृत्यु दोनों तरह से होती है। अगर शरीर को हम आघात से बचाए रखेंगे तो पूरी उम्र भी जी सकते हैं, और अगर हम शरीर पर किसी भी तरह का आघात कर बैठते हैं तो आपका आयु कर्म आपको बचाएगा नहीं, वो उसी समय पर पूरा हो जाएगा, और उस मृत्यु को ही अकाल मृत्यु कहा जाएगा। क्योंकि जो उम्र बची हुई थी उसको आपने उसी क्षण
पूरा कर दिया, उसी क्षण उसको समाप्त कर दिया। तो ये अकाल और सकाल मरण की थ्योरी है। अब रही बात सुसाइड रेट की, तो इसको कम कैसे कर सकते हैं? आज स्पेशल डे है सुसाइड रेट का, सुसाइड डे है ऐसा कुछ बता रहे हैं लोग। हो सकता है आजकल ये सुसाइड रेट बहुत बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? तो इसी कारण से बढ़ रही है, व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन नहीं जी रहा है, व्यक्ति भौतिक जीवन से परेशान हो रहा है, और भौतिकता की चकाचौंध में जब वह किसी भी तरह से अपने अंदर किसी समस्या का कोई समाधान नहीं देखता, तो उसे अंतिम समाधान बस यही दिखाई देता है, सुसाइड कर लो। अनेक तरह की आर्थिक तंगियां भी, पारिवारिक क्लेश भी उसके पीछे कारण हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आध्यात्मिक होता है उसके लिए बाहर के कोई भी आर्थिक तंगियां, सामाजिक या पारिवारिक क्लेश महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, क्योंकि वो अपने आप को इनसे बचाने की सामर्थ्य रख लेता है। और ये सामर्थ्य हमें अध्यात्म से ही आती है, और अध्यात्म धर्म से ही शुरू होता है। इसलिए जो लोग धर्म का सहारा लेते हैं, आप देख लेना, उनमें सुसाइड रेट की परसेंटेज बहुत कम होगी, और जो धर्म विमुख जीवन जीते हैं उनमें सुसाइड रेट की परसेंटेज बहुत ज़्यादा मिलेगी। ये भी आप सर्वे करवा लेना, अगर नहीं हुआ हो तो। मैं आपको एक और सब्जेक्ट दे रहा हूँ सर्वे करवाने का, क्योंकि धर्म हमारे अंदर एक शक्ति पैदा करता है। धर्म से ही हम आध्यात्मिक जीवन की ओर आते हैं, और आध्यात्मिक जीवन जीने वाला व्यक्ति इस तरह की मूर्खतापूर्ण कार्य कभी नहीं करता कि हम अपने जीवन को समाप्त करके अपने कष्टों से बचने की कोशिश करें। वह जानता है कि इस तरह की सुसाइड करने से कष्टों से कभी दूर नहीं हो सकते, बल्कि इससे भी कई गुना बढ़कर के कष्ट हमें अगले जन्म में मिलेंगे, क्योंकि जो हमें भोगना है वो हमें भोगना है। हम अपने कर्मों के कर्ता भी हैं स्वयं, और भोगता भी स्वयं हैं। आज नहीं भोगेंगे कल भोगेंगे, इस जन्म में नहीं भोगेंगे अगले जन्म में भोगेंगे। और अगर हम आज बुद्धिमान हैं, आज हमें मनुष्य का जीवन मिला है, आज अगर हम अच्छे ढंग से नहीं भोग पाए, तो अगले जन्म में हम अगर कहीं पशु बन गए और निम्न पर्यायों में चले गए, तो फिर वहाँ पर तो हमें बहुत कष्ट के साथ वो सब कुछ भोगना पड़ेगा। इसलिए समझदार व्यक्ति को कभी भी सुसाइड की तरफ सोचना नहीं चाहिए। और अगर आप इस सुसाइड रेट को कम करना चाहते हैं, तो हर व्यक्ति को थोड़ा सा आध्यात्मिक शिक्षण जरूर दीजिए, उसे अध्यात्म की ओर लाइए। उसे अपने अस्तित्व का अगर थोड़ा सा भान रहेगा, तो अपने अस्तित्व का नाश करना किसी के बस की बात नहीं होगी, चाहे उसे बाहर कितने ही कष्ट क्यों ना दिखाई दे। नमस्ते गुरुवर। अगला प्रश्न जेके जैन जयपुर करते हैं कि महाराज श्री वर्तमान में जो पृथ्वी या जो भी हमें ग्लोब वैज्ञानिकों के द्वारा विश्व दिखाई देता है, जैन दर्शन जैन भूगोल के अनुसार इस पृथ्वी और जम्बूद्वीप का विस्तार क्या और कैसा दिखाई देता है, कृपया बताने का स्पष्ट करें। इसका समाधान हम इतना ही करना चाहते हैं कि आप ये समझिए, जैन दर्शन में जो बताया गया है वो समूचा बताया गया है। जैन दर्शन में वो नहीं बताया गया जो आप देख रहे हैं, जैन दर्शन में वो बताया गया जो सर्वज्ञ ने देखा है, और वो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही है। जैन दर्शन में जम्बू द्वीप का ज्ञान दिया गया, जम्बू द्वीप का शेप बताया गया, और आप किसी भी पॉइंट से अगर कोई भी चीज़ का अनुमान लगा रहे हैं, तो आप किसी एक भूखंड का शेप देख रहे हैं, ना कि पूरे जम्बू द्वीप का। तो वह भूखंड का शेप आपको ऊपर से किसी भी तरह के फोटोग्राफी से जैसा समझ में आएगा वैसा हो जाएगा। और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है। बहुत दूर से ऊपर से कोई भी चीज़ नीचे देखेंगे तो गोल दिखाई देती है, नीचे की चीज़ भी अगर हम ऊपर देखेंगे तो वो भी गोल दिखाई देती है। आपको जो कुछ भी देखने में आ रहा है इस विज्ञान के माध्यम से, वो इस जम्बू द्वीप के भी, भरत क्षेत्र के भी, आर्यखंड के भी बड़े भूभाग का एक छोटा सा भूखंड है। अब उसकी शेप आपको जो समझ आए मान लो, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। उसको आप पृथ्वी की शेप नहीं कह सकते, वो पूरी पृथ्वी नहीं है। वो उसकी तुलना आप जम्बूद्वीप से क्यों करते हैं? ये आपकी बहुत बड़ी अज्ञानता है।
जो एक छोटा सा पार्ट हमारे लिए किसी भी तरीके से ज्ञान में आ रहा है, उसका शेप का नाम पृथ्वी का शेप नहीं है। और वो पृथ्वी जो हमें जम्बू द्वीप के माध्यम से बताई गई है या भरत क्षेत्र के माध्यम से बताई गई, उसका वो शेप हो नहीं सकता। इसलिए आप उसकी तुलना विज्ञान से न करें, विज्ञान को अलग दृष्टि से देखें और जैन दर्शन में जो भूगोल बताया जा रहा है उसको अलग दृष्टि से देखें। आपके दिमाग के भी दो हिस्से इसीलिए होते हैं, दोनों चीज़ों को अलग अलग हिस्सों में रखिए तो आपको सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। जैसा मैं करता हूँ वैसा आप भी कीजिए। आपका एक भक्त है, उसने नाम नहीं लिखा महाराज जी, क्या है कि गुरुवर आपने कहा कि सरल बने, लेकिन जब घर गृहस्थी में सरल बनकर रहते हैं तो लोग कई बार पागल समझते हैं और सभी उसका फ़ायदा भी उठाते हैं। गुरु महाराज के प्रवचन में महाराज ने बोला कि गृहस्थी में रहकर मायाचारी करनी पड़ती है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, कृपया समाधान दें। देखिए, जब तक आप दो नाव में पैर रख करके चलेंगे आपको कोई समाधान नहीं मिल सकता, ना प्रश्न का, ना आपकी समस्या का, ना आपकी ज़िंदगी का, है ना। धर्म ये कहता है कि आप अगर धर्म की शरण में आ रहे हैं तो आप धर्म पर विश्वास कीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ, कोई हमारा क्या फ़ायदा उठा लेगा भाई? क्या कर लेगा मेरा? फ़ायदा उठाने का मतलब क्या होता है? क्या मुझे घर से बेघर कर देगा क्या? क्या मेरे बीवी बच्चों को ले लेगा क्या? क्या मेरी प्रॉपर्टी हड़प लेगा क्या? इतनी तो हम में अकल होती है ना कि हम सीधा रह कर के भी इन सब चीज़ों पर तो कंट्रोल कर ही सकते हैं ना। इसमें हमें मायाचारी करने की क्या ज़रूरत है? ये तो सब लीगल चीज़ें हैं। क्या हमारा फ़ायदा उठा लेगा? जो लीगल चीज़ें हैं, जो आजकल हमारे लिए कानून व्यवस्था के तौर पर चल रही हैं, उससे हमारी सेफ्टी तो बनी हुई है। हम अगर मायाचारी करते हैं तो उससे हम दूसरे के द्वारा अपना फ़ायदा सोचते हैं ना कि दूसरा हमारा फ़ायदा उठा रहा है। तो अगर आपको धर्म पर विश्वास है और अगर आप सरल बनना चाहते हैं तो हमें नहीं लगता कि इस तरह की बातों से कोई आपकी समस्या बढ़ती है। सरल बनने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र की तरह बेचते चले जाएं। सरल बनने का मतलब यह है कि हम अपनी चीज़ों को अपनी सुरक्षा के साथ रखें, दूसरे को नुकसान पहुंचा करके अपना उल्लू सीधा न करें। बस इतना सरल बनने का मतलब है। और ये भी बात ध्यान रखो कि हम इतने उल्लू भी ना बने कि दूसरा हमको उल्लू बना करके अपना काम निकाल ले। बस अगर इतनी सी बात ध्यान रहेगी तो धर्म भी पल जाएगा, गृहस्थी भी पल जाएगी। और इतना ही सा आपको करना है, ठीक है। श्री महावीर अजमेरा गुड़गांव से हैं, यहाँ पर आध्यात्मिक वक्ता अमर हीलर हैं। उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आजकल केवल एक बीजाक्षर के जाप से ही रोग ठीक हो रहे हैं, कृपया बीजाक्षर का क्या महत्व होता है और बीजाक्षरों पर प्रकाश डालकर आप इसे सही ढंग से लोगों तक बताएं। हाँ, रोग तो कई तरह की थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। बीजाक्षरों से भी हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बीजाक्षर का मतलब होता है कि अक्षर तो हमेशा अपने आप में अक्षर ही होता है और हर अक्षर बीजाक्षर होता है। बीजाक्षर कोई अलग से नहीं होते हैं। आपको जो अल्फ़ाबेट सिखाया जाता है अ आ इ ई उ से लेकर के पूरा छ त्र ज्ञ तक, हर अक्षर चाहे संयुक्त हो चाहे वियुक्त हो, हर अक्षर अपने आप में बीजाक्षर है। बस आपको उस अक्षर की ध्वनि के साथ अपने मन की लय को एकाग्र करना होता है। और जब आप ऐसा कर पाते हैं तो आप अपने मन की ऊर्जा को उस अक्षर की ऊर्जा के साथ मिलाकर के अपनी जो क्षण भंगुर ऊर्जा है उसे अक्षर माने जिसका क्षरण न हो उसे आप शाश्वत बना सकते हैं। ये बीजाक्षरों का उपयोग है। अब हम इस बीजाक्षर की शक्ति का उपयोग रोग दूर करने में कर लें, काम बनाने में कर लें, ये उसके छोटे छोटे क्षणिक भौतिक उपयोग हैं। बीजाक्षरों का सही उपयोग क्या है? अपने शाश्वत सत्य को, शाश्वत तत्व को उपलब्ध करना। ये बीजाक्षर का ध्यान का सही उपयोग होता है। और इस तरह के बीजाक्षर शास्त्रों में हर अक्षर को कहा गया है,
हर अक्षर की अपनी अलग ऊर्जा है, उसकी अपनी अलग ध्वनि है, उसका अपना अलग वर्ण विन्यास है और उसके अंदर निहित तत्व भी अपने आप में अलग अलग होते हैं। ये अक्षर ज्ञान का भी एक बहुत बड़ा शास्त्र होता है, जिसमें हर एक अक्षर के अलग अलग पर्यायवाची नाम भी बताए गए हैं। एक अक्षरी शब्दकोश भी है, जिसके माध्यम से आप कभी पढ़ें तो आ से लेकर के अंत के हा तक के अक्षरों का आप पर्यायवाची नाम इससे क्या ध्वनित होता है वह सब उसके अंदर बताया गया है। इसलिए अक्षर शास्त्र को भी हम इसी रूप में देखें कि वह बीजाक्षर हमारी मन की एकाग्रता से काम करता है, और जितने भी आप अभिषेक आदि क्रियाएं करते हैं उनमें भी इसी तरह की बीजाक्षरों का उपयोग किया जाता है। तो वह बीजाक्षर का उपयोग आप अपने अक्षर तत्व को, माने जिसका क्षरण ना हो, उस तत्व को प्राप्त करने के लिए करें, क्षणिक चीज़ों को प्राप्त करने के लिए ना करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्ते। उषा जी पाली राजस्थान से हैं, वो प्रश्न करती हैं कि हम महीनों से टीवी पर आपके प्रवचन के बाद ये जनवाणी स्तुति सुनते और बोलते आए हैं। ये किस भाषा में है और इसका क्या अर्थ है, गुरुवर एक बार बताने का प्रयास करें। जब आप सुनते ही आए हैं तो कहीं ना कहीं उसका अर्थ भी आपको मिल ही गया होगा, और वो तो सब जनवाणी की इन 4 लाइनों के नीचे लिखा ही रहता है। रही बात भाषा की, तो ये प्राकृत भाषा है और इसके 4 लाइनों के अर्थ भी आपको टीवी पर, मोबाइल पर मिल ही जाएंगे, उसी से पढ़ लेना। नमस्ते गुरुवर। श्री किरण बड़जात्या जयपुर से, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है आदि ये पंक्तियाँ हमारे लिए इतनी उपयुक्त हैं कि इनसे सदुपयोग बना हुआ है, और जब भी हम आपके दर्शन कर, आपका 35-40 दिन से जो सानिध्य मिला है वो भी इन पंक्तियों का ही प्रभाव है। हम इन पर अमल करते हैं, इसी भाव से इनकी पूजा भी करते हैं। कृपया ये सही है या नहीं। दूसरा प्रश्न भी साथ में किया है कि माली से पैसों में नारियल खरीदना और उन्हें चढ़ाने में निर्माल्य का दोष लगता है या नहीं। पहला प्रश्न क्या था, समझ में नहीं आया। पहला प्रश्न है कि उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दसार है, चौंगति दुख है। हाँ, मुनिवर इनकी पूजा करने से शुभोपयुक्त तो होता ही है और मन में भाव भी अच्छे आते हैं, बना रहता है। आपका 35-40 दिन से जो सानिध्य मिल रहा है वो भी इन्हीं पंक्तियों पर अमल करने से जो है लाभ में। प्रश्न क्या है इनमें ये प्रश्न करना चाहती हैं कि इनकी पूजन करने में क्या बाधा है, मतलब पूजा करने में क्या बाधा है। हाँ, तो बाधा किसने उत्पन्न कर दी आज के प्रवचनों ने। हाँ। नहीं, वो बाधा उत्पन्न करने के लिए नहीं है, वो पूजा हमारे लिए बाधा न बने इसलिए उस बाधा को दूर करने के लिए भी कुछ ज्ञान दिया जाता है, और वो बाधा को दूर करने के लिए ही ज्ञान था। आप पूजा करते रहिए। पूजा केवल हमारे लिए इतना ही ना हो जाए कि पूजा करना ही हमारे लिए 10 लक्षण पर्वों का समापन हो जाए। उस बाधा को दूर करने के लिए आपको बताया था कि पूजा पर्याप्त नहीं है। जब आपने उसमें लिखा ही है कि भाव हैं, या आप पढ़ते ही हो कि ये भाव हैं, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव, तो इन भावों की संयोजना हम करें। पूजा करने से अगर हमारे भाव शुभ बनते हैं तो उतनी देर तक पूजा भी कीजिए, लेकिन और लंबे समय तक अपने भावों को शुभ बनाने के लिए इन भावों पर भी ध्यान दीजिए, ये कहने का तात्पर्य था, है ना। तो ऐसा नहीं करना कि आप पूजा करना छोड़ दें, ठीक है। प्रतिमाधारी प्रवीण जी छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से हैं। हमारा पहले का जीवन और अब व्रत लेने के उपरांत का जीवन, कैसे हमारे दोनों जीवन के बाद बदलाव होना चाहिए, और हमारे लिए जब संयम हम ले लें तो उसमें क्या बदलाव होना चाहिए, क्या अपेक्षित है, कृपया गुरुवर मार्गदर्शन। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, सभी व्रतियों के लिए बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। कभी कभी प्रश्न अच्छे व्यक्तियों के होते हैं तो ये अच्छे उत्तर निकलते हैं, है ना। आचार्य पूज्यपाद महाराज की ही बात मैं आगे बता रहा हूँ। उन्होंने एक और श्लोक लिखा है समाधि तंत्र के अंदर ही, अव्रति व्रतमादाय व्रति ज्ञान परायण। यानी जो अव्रति हैं वो व्रतों को ग्रहण करें, और व्रतों को ग्रहण करके जब वो व्रती बन जाएं तो फिर क्या करें, ज्ञान परायण बने। मतलब कौन सा ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, आत्मज्ञान। व्रतियों की दृष्टि हमेशा आत्मज्ञान पर रहनी चाहिए।
अपने आत्मज्ञान का बार बार स्पर्श करें, अपने आत्मज्ञान का अनुभव करने के लिए चेष्टा करें, अपने आत्मज्ञान के निकट रहें। और जितना हम व्रती बनने के बाद में आत्मज्ञान कर सकते हैं वो अव्रती अवस्था में नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि अव्रती व्रत को ग्रहण करके ज्ञान परायण बने। तो व्रती का सबसे बड़ा कर्तव्य यही हो जाता है कि वह हमेशा या तो शास्त्र ज्ञान से अपने आप को जोड़े रखे, और जब समय मिले तो वह अपने अंदर उस शास्त्र ज्ञान से भी अपने आप को आध्यात्मिक ज्ञान की ओर लेकर के चलता रहे। तो व्रती का ये उद्देश्य सभी व्रतियों को ध्यान में रखना चाहिए कि व्रती को ज्ञान परायण होने के लिए आचार्य पूज्यपाद महाराज ने कहा है। ज्ञान का मतलब केवल शास्त्रों का ज्ञानी होना नहीं है, ज्ञान का मतलब अपने ज्ञान के संवेदन के साथ जुड़ना, अपने अंदर ज्ञान भावना को बना करके रखना। ये जो हमारा आत्मा ज्ञानमय है उस ज्ञान के निकट रहना, उस ज्ञान में परायण बनना, ये व्रती के लिए प्रमुख कर्तव्य कहा गया है, जो आज आपको हमने आचार्य पूज्यपाद महाराज की इस कारिका के माध्यम से बताया है। ऑनलाइन एक प्रश्न यहाँ पर रखा हुआ था पहले से गुरुजी, उन्होंने जिज्ञासा की है कि चप्पल पहनकर कुर्सी पर बैठे हम जाप देते हैं। कई बार हमने देखा है कि घर में माताएं बहनें अधिकतम चप्पल पहनकर के ही भोजन बनाने लगी हैं, और इन सब क्रियाओं में रबड़ की चप्पल का प्रयोग बहुत अधिक बढ़ गया है। तो क्या इस प्रकार के प्रचलन को हम कैसे रोकें, और क्या उचित है या अनुचित है? देखिए, जितना आपके पैर खाली रहते हैं उतना आप पैरों के माध्यम से शरीर के अंदर एक शुद्ध ऊर्जा का संचार कर सकते हैं, और पैरों के माध्यम से हमारे अंदर वह ऊर्जा जो धरती की ऊर्जा होती है वो हमारे अंदर प्रवेश करती है। इसलिए आचार्यों ने कहा जब भी कोई हम धर्म कार्य करें तो वह धर्म कार्य हमारा पवित्र ऊर्जा के साथ होना चाहिए, और वह पवित्र ऊर्जा के लिए जिस क्षेत्र पर हम बैठे हैं, जिस स्थान पर हम बैठे हैं, वो स्थान पवित्र होना चाहिए। और वहाँ पर अगर हम खड़े हों या बैठे हों, अगर हम वहाँ पर नंगे पैर होते हैं तो वहाँ की ऊर्जा हमारे शरीर में हमारे तलवों के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में संचार करती है। चप्पल चाहे रबड़ की हो, चाहे किसी और चीज़ की हो, कपड़े की हो, कुछ की भी हो, वो हमारे बीच में एक व्यवधान बनेगी, और उस शुद्ध ऊर्जा का जो हम प्राकृतिक ऊर्जा का जो हम ग्रहण करते, उसके लिए वह जब व्यवधान बन जाएगी तो आपके जो कार्य की पवित्रता है उस पवित्रता का पूरा 100% फल आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हर धर्म कार्य में, यहाँ तक कि अगर आप भोजन बना रहे हैं तो ये भी आपका धर्म कार्य होना चाहिए। चौका अपने आप में, रसोई घर अपने आप में एक पवित्र चीज़ होती है, क्योंकि वहाँ पर हम जो भोजन बनाते हैं उसकी पवित्रता से ही हमारा पूरा जीवन चलता है, घर के सभी सदस्यों की जीवन की पवित्रता निर्भर करती है। इसलिए उस स्थान पर कभी भी जूते चप्पलों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। चप्पल किसी भी चीज़ की बनी हुई हो, वह पहनने मात्र से ही आपके अंदर फीलिंग यही आएगी कि हम चप्पल पहने हुए हैं, और उस समय पर आपके अंदर पवित्र विचार आ नहीं सकेंगे। ये आप साइंटिफिकली भी प्रूव करवा लेना, मैं आपको गारंटी देता हूँ यही सत्य निकलेगा। नमस्ते गुरुवर। अगर हमारे प्रियंका जी प्रश्न करती हैं कि अगर हमारे जीवन में होने वाली सभी सारी क्रियाएं हैं और उनका फल कर्मों पर आधारित है, तो भगवान और गुरु से प्रार्थना का कोई भी फल हम यदि चाहते हैं तो क्या उसका कोई औचित्य है? किस पर आधारित है? कर्मों पर आधारित है यदि हमारी सारी क्रियाएं। देखिए, ऐसा है, कर्मों पर आधारित तो सब कुछ होता ही है, लेकिन हम ये भी जान लें कि गुरु से, प्रभु से की हुई प्रार्थना उन कर्मों में परिवर्तन भी लाती है ना। जो कर्म हमारे लिए अच्छे नहीं चल रहे होते हैं वो प्रार्थना से रूपांतरित भी हो जाते हैं और वो बदल जाते हैं। तो हमारे कर्म अगर प्रार्थना से बदलते हैं तो इसमें हमें कोई नुकसान नहीं होता है। इसीलिए हम गुरु से, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, और उस प्रार्थना के माध्यम से हम अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों में परिवर्तित कर लेते हैं। ये विज्ञान है। नमस्ते गुरुवर। श्री प्रवीण जी
प्रवीण सेगी सेकर से प्रश्न करते हैं कि कर्मों का आश्रय निरंतर मन से हमेशा ज़्यादा होता है। हम वचन और काया पर तो नियंत्रण कर लेते हैं, लेकिन महाराज जी मन को हम कैसे नियंत्रित करें जिससे मन से आश्रय कम हो सके और हमारा कल्याण कैसे हो? आपको कहा तो था आज, मन से आश्रव होता है तो उस मन के आश्रव को रोकने के लिए आपको मन से सावधान होना पड़ेगा। आपसे कहा था जब आप अपने धर्म ध्यान के वातावरण में हो तब आपका मन बस में होना चाहिए, और जब आप इस वातावरण से निकलें तब आपके ऊपर इस वातावरण का इतना प्रभाव होना चाहिए कि आप बाहरी वातावरण से प्रभावित ना होकर के यह विचार करें कि देखो ये लोगों का जीवन धर्म ध्यान के बिना कैसा दुखमय व्यतीत हो रहा है। कैसा व्यतीत हो रहा है? दुखमय, क्लेशमय। इस तरह आप बाहर निकल करके भी अपने मन में विचार करते रहते हैं तो आपका मन अपने आप में संतुलित बना रहेगा, आपका मन आपके नियंत्रण में बना रहेगा, और इस तरह से आप हर समय पर अपने मन के साथ में रह सकेंगे। ये प्रक्रिया करने से आती है, अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ जरूर मिलेगा। नमस्ते गुरुवर। भरत एवं ऐरावत क्षेत्र में विस्तार एवं उसका संकोच क्या जल थल क्षेत्र की अपेक्षा से बताया गया है या पूर्ण क्षेत्र की अपेक्षा से बताया गया है? जो भी कहा गया है वो हमने सुबह कह दिया था। जितना शास्त्रों में कहा गया है वो भी हमने सुबह बता ही दिया था। इससे ज़्यादा तो हम अपने मन से उस चीज़ को सिद्ध करने के लिए कह सकते हैं कि स्थल का क्षेत्र कम हो रहा है, जल का क्षेत्र बढ़ रहा है। इस बात की सिद्धि आज का विज्ञान भी कर रहा है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा कि स्थल का क्षेत्र कम होगा और जल का क्षेत्र बढ़ेगा। लिखा इतना ही है कि यहाँ पर हर चीज़ धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। जो हमारे लिए भूमि है, ये भूमि अपने आप में कम होती चली जाएगी। वो कैसे कम होगी ये केवली भगवान ही जानते हैं। जो कहा गया है उस पर हमें विचार न बने तो श्रद्धान अवश्य करना चाहिए। नमस्ते गुरुवर। प्रिंस तिजारा से खड़े हो जाए भाई। हाँ, कृपया कर मुझे कुशास्त्र एवं कुगुरु का स्वरूप बताने की कृपा करें गुरुवर। बड़ा डेंजरस क्वेश्चन है ये भाई। कुशास्त्र और कुगुरु, अब आप ऐसे ही समझ लो कि कु माने होता है बुरा, है ना। जिस शास्त्र को पढ़ने से, जिस ज्ञान को लेने से अपने अंदर बुराई आवे वो कुशास्त्र हो गया, और जिस गुरु के निकट रहने से अपने अंदर बुराइयां आवे वो कुगुरु हो गया। परिभाषा तो इतनी बनेगी। कु माने बुरा, जो हमारे लिए अच्छा ना हो, हमारे लिए हितकर ना हो। तो जो चीज़ हमारे लिए हितकर नहीं है वो हमारे लिए बुरी है, और वो चीज़ अगर हमारे लिए हितकर हो जाती है तो वो अच्छी है, वो सु है। तो सु शब्द अपने आप में अच्छाई के लिए लगता है और कु शब्द अपने आप में बुराई के लिए लगता है। तो आप देखते रहें कि आपकी बुराई का लेवल क्या है, कि आप कौन सी बुराई से बचना चाहते हैं। और जब आपका लेवल बढ़ता चला जाएगा कि भाई हमने ये भी बुराई छोड़ दी, ये भी बुराई छोड़ दी, ये भी बुराई छोड़ दी, तो एक टाइम के बाद लगेगा कि इस शास्त्र के अंदर जितना भी लिखा था वो तो हमने कर लिया, अब हम क्या करें। एक टाइम के बाद आपको लगेगा कि इन गुरु ने जितना कहा था वो तो हमने कर लिया, अब क्या करें। तब एक बड़ा कोर्स आपके सामने आएगा। वो कोर्स तीर्थंकरों के द्वारा बताए हुए ज्ञान पर आधारित होगा। तब आप उस कोर्स से जुड़ेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि हाँ, अभी हमें बहुत कुछ और भी अच्छा करना है, अभी हमें और भी अच्छे अच्छे गुरु के सानिध्य की प्राप्ति करना है। तो ये लेवल आपका बढ़ता चला जाना चाहिए। शास्त्र और गुरु आपको उत्कृष्ट उत्कृष्ट अगर मिलते चले जाएंगे तो आपका जीवन भी उत्कृष्ट बनता चला जाएगा। श्रीमती जैना जी आगरा से 7 प्रतिमाधारी हैं। अपना प्रश्न करती हैं कि गुरुवर, हम सभी रसों का त्याग अपनी इंद्रियों को वश में करने के लिए करते हैं। जिस रस का त्याग होता है उस दिन चौके में सारे विकल्प छोड़कर समता भाव से जो भी मिले भोजन में ले लेते हैं। चाहे उस दिन हमें सूखी रोटी भी मिल जाए या हम पानी के साथ खा लेते हैं।
और आचार्य श्री और उनके शिष्यों को हम ध्यान में रख लेते हैं, जो 6 रसों का रस त्याग कर ऐसा करते हैं कि मोहन भोग खा रहे हैं, कि हम भोग खा रहे हैं, तो सिर्फ एक ही रस त्याग करते हैं। हम इस मामले में सही हैं या गलत गुरुवर? आप बहुत अच्छे हैं, आपको हम अलग से सम्मानित करते हैं। भैया इनका सम्मान करो पहले अच्छे से है ना। और ये प्रश्न इसलिए उठा होगा कि लगता है कि हमारे प्रवचन आपको चुभ जाते हैं है ना। तो मैं कोशिश करूँगा आगे से हमारे वचन आपको चुभे नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं है, मेरा अभिप्राय ऐसा नहीं रहता कि जो लोग अच्छा कर रहे हैं उनको चोट पहुँचे। मेरा अभिप्राय इसलिए कहने का रहता है कि जो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं वो थोड़ा सा अच्छा बने। तो अगर आप पहले से अच्छे हैं और अच्छे ढंग से रस का पालन समतापूर्वक कर रहे हैं तो आपके लिए ये बात अच्छी है और आप इसी तरह से करते रहें। ये जो कुछ भी उदाहरण देने को होते हैं वो प्रवचन के एक सामान्य विषय होते हैं, उन्हें अपने ऊपर कभी भी नहीं ले लेना चाहिए। जो लोग जो होते हैं सुनने वाले ये सोचते हैं कि महाराज हमको देख रहे हैं तुम्हारे हमारे ऊपर बोल रहे हैं प्रवचन किसी एक के लिए नहीं होते हैं, सबके लिए होते हैं, है ना। तो सबके लिए वो दवाई जो दी जाती है वो एक सामान्यतया बहुतायत लोग मतलब एक कमियों में जीते हैं, बुराइयों में जीते हैं, तो उनको सही बनाने के लिए हो सकता है। तो प्रवचन का उद्देश्य इसलिए आपको अपने अपने ढंग से समझ लेना चाहिए, बुरा कभी नहीं मानना चाहिए कि आज हमने थोड़ा सा रस्सी के बारे में बोला तो जो लोग रस्सी कर रहे हो उनको थोड़ा बुरा लगा हो, मैं क्षमा मांग लूँ सबसे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपनी रस्सी कीजिए, अच्छे भावों से कीजिए, जैसा करते हो वैसे ही कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है तो उन लोगों को भी अच्छा रास्ता मिल जाए, वो भी अपने मन में समता लाएं, इसलिए ऐसा बताना पड़ता है ना। नमस्ते गुरु। सागरमल जैन प्रश्न करते हैं कि गुरुजी यदि नियम में एडजस्टमेंट कर लिया जाए तो क्या वह नियम कहलाएगा? समूह के चाहने के हिसाब से यदि हम नियम पालन करें तो नियमों का पालन कैसे कर पाएंगे? हाँ, ये एक प्रश्न आपकी समस्या हो सकती है और ये कईयों की समस्या हो सकती है ना। ऐसा नहीं है कि जिस समय हम आपको बता रहे थे उस समय हमारे मन में प्रश्न नहीं आ रहा था विचार नहीं आ रहा था, हम भी उस चीज़ को समझ रहे थे। लेकिन फिर भी हमें ये तो सोचना पड़ेगा कि कुछ नियम जो हमारे ऊपर आधारित हैं उन्हें हम अपने लिए अगर बना करके चलते हैं तो हम उन पर इंडिपेंडेंट होकर के ही ऐसे नियम लें जो हम जीवन पर्यंत इनको निभा सकते हैं, जो हमारे ही ऊपर आधारित हों। समझ रहे हैं ना। जो नियम दूसरों पर आधारित होते हैं उनको हम इसी तरीके के एडजस्टमेंट के साथ लें जो हमें दूसरों के आधार पर हमें अपने नियम निभाने पड़ते हैं, उसको इस तरह से आप समझें, है ना। आपका अगर अपना नियम अपने से निभ रहा है, अपनी ही सुविधाओं से निभ रहा है, तो आप उसको जीवन पर्यंत का बनाएं। और अगर वह आपका नियम दूसरे पर आधारित होकर के निभ रहा है तो आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट का भाव भी उसमें रखना चाहिए। ये दोनों तरह की मानसिकता से ही हमारे लिए वो भाव सही बना रहेगा और नियम का पालन भी रहेगा। नमस्ते गुरुवर। आरसी जैन प्रश्न करते हैं कि शादी किससे होनी है, क्या यह पहले से ही निश्चित है? तो पूर्व नियोजित है जोड़ी पहले से बन के आती है क्या? हाँ, बन के आती है, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पर आने के बाद में वो जोड़ी बनने से पहले वो किसी के साथ भी बन भी सकती है। क्या समझ में आया? बन करके तो आई थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में मन बदल जाता है ना। तो ये मत सोचना कि हम इंतज़ार करते रहें कि हमारी जोड़ी भगवान ने पहले से बना करके भेजी है और वो अपने आप घोड़ी पर बैठ करके हमारी जोड़ी अपने आप बन जाएगी, है ना। मन तो सबको पता ही है ना। जिसको अपने मन की चंचलता का ज्ञान रहता है तो उसके लिए ये समझना चाहिए कि किसी का भी मन कभी भी किसी के लिए आकर्षित हो सकता है। तो जोड़ी बनने से पहले भी आपकी जोड़ी किसी के साथ जो बननी थी वो किसी के साथ भी उसकी जोड़ी बन सकती है ना। इसलिए आप निश्चिंत ना रहें,
हर चीज़ में थोड़ा सा सोच विचार तो करना ही पड़ता है और करते रहना चाहिए। नीलम जी गुवाहाटी से हैं, प्रश्न करती हैं कि वर्ष में 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं, किंतु भाद्रपद में ही 10 लक्षण पर्व इतने अच्छे से मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है? हाँ, भाद्रपद में ही मुनि महाराज खाली मिलते हैं और उन्हीं के साथ बैठ कर के मनाने का सबको आनंद आता है, इसलिए भाद्रपद में मिल जाता है। अन्य महीनों में उनके रुकने का कोई नियम नहीं होता है ना, विहार आदि चलता रहता है, इसलिए श्रावक भी नहीं रुक पाता, मुनि महाराज भी नहीं रुक पाते, तो धर्म का माहौल बन नहीं पाता। तो इत्मीनान से इन्हीं महीनों में ये काम हो पाता है, इसलिए भाद्रपद में तो मना ही लेना चाहिए, बाकी मन बने तो आगे उन महीनों में भी मना लेना जो साल में 2 बार और आने वाले हैं, है ना। प्रतिमा चलिए अब इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा क्या आपको भी प्रश्न होते हैं? ऑनलाइन आज शुरू नहीं हो पाया, आज ऑनलाइन प्रश्न नहीं हो पाया। तो प्रश्नों की तो भरमार रहती है, वो तो कभी पूरे हो ही नहीं सकते। महाराज जी, मेरा निवेदन है कि हमने ऐसा पढ़ा था कि पाप और पुण्य दोनों है। एक दिन आपकी क्लास में बैठा हुआ था पंचस्तिकाय की, उसमें आपने कहा कि मोक्ष मार्ग में पुण्य का संचय होना बहुत जरूरी है, पुण्य का संचय गृहस्थ को अधिक से अधिक करना चाहिए। अब गृहस्थ के सामने समस्या है कि किस कार्य में पुण्य का संचय होता है, बहुत कन्फ्यूजन रहता है। महाराज जी, ये काम करें तो पुण्य का संचय होगा या नहीं होगा, तो कुछ मार्गदर्शन मिल जाएगी, हम अधिक से अधिक पुण्य का संचय कर सकें। जो काम देव शास्त्र और गुरु के इर्द गिर्द घूम रहे हों, उन सब कामों को करते जाइए, आपको पुण्य का संचय होता रहेगा, है ना। कन्फ्यूजन की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू इसको बोल।